हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी में हम अलंकार पढ़ रहे थे। अलंकार क्या होता है, अलंकार के भेद, अलंकार का प्रयोग क्यों किया गया है, ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। तो अलंकार क्या होता है बच्चों, जिस प्रकार से स्त्रियां जो है आभूषणों का प्रयोग करती हैं, किस लिए प्रयोग करती हैं, ताकि वो अपनी सौंदर्यता को बढ़ाए। ऐसे ही जो काव्य होता है, यानी कि जो पद्य आप लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, उन कविताओं और पद्य में जो कवि होता है वो अपनी कविता को, अपने पद्य को, अपने पद्यांश को और सुंदर, उसको जो है आकर्षित बनाना चाहता है, और ये काम करता है यहाँ अलंकार। तो अलंकार के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है, इसीलिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। पहले लेक्चर में हमने आपके अलंकार के दो भेद बताए थे, जिसमें अर्थालंकार और शब्दालंकार है। शब्दालंकार के भी दो यहाँ पर भेद हैं, शब्दालंकार के तीन भेद हैं, जिसमें आपका पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा आपका यमक और तीसरा आपका श्लेष अलंकार। ठीक है, तो आइए इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अलंकार की एक छोटी सी परिभाषा है कि मानव समाज सौंदर्य पाशक है। मानव जो है क्या करता है, सौंदर्य की उपासना करता है, और उसकी इसी प्रवृत्ति ने अलंकारों को जन्म दिया है। शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार मनुष्य ने भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषणों का प्रयोग किया, उसी प्रकार उसने भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का सृजन किया है। ठीक है, तो आइए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, ये अलंकार की एक छोटी सी परिभाषा है। काव्य की शोभा को बढ़ाने के लिए अलंकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार नारी के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए आभूषण होते हैं, उसी प्रकार भाषा के सौंदर्य के उपकरण को हम अलंकार कहते हैं। यानी कि अलंकार से भाषा में सुंदरता आती है, उसकी सौंदर्य बढ़ती है, उसका जो है उसकी सुंदरता बढ़ती है। ठीक है, और इसीलिए कहा गया है भूषण बिना न सोहिए कविता बनिता मित्र। चलिए, अब इसमें अलंकार के भेद हैं, जिसमें हमने अलंकार के दो भेद आपको बताए थे। पहला अलंकार का भेद है शब्दालंकार और दूसरा भेद है अर्थालंकार। अब शब्दालंकार क्या होता है, शब्दालंकार यानी कि वह अलंकार जिसमें भाषा की सुंदरता या काव्य की शोभा शब्दों के द्वारा, तो जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उपस्थित हो और उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी दूसरे शब्दों के रख देने से वह चमत्कार समाप्त हो जाता है, पर वह जो है शब्दालंकार माना जाता है। यानी शब्दों के द्वारा जब हम काव्य की शोभा बढ़ाते हैं तो वो आपका शब्दालंकार कहलाता है। शब्दालंकार के भी तीन भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार, अनु का मतलब होता है बार बार, तो और प्रास का अर्थ होता है वर्ण। जहां एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो जब एक वर्ण की, जैसे हमने कहा रघुपति राघव राजा राम, तो इस में रौ वर्ण की आवृत्ति हो रही है बार बार, रघुपति राघव राजा राम। तो देखो, पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है, इस काव्य की भी सुंदरता बढ़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका एक वर्ण रौ वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार जिसमें एक वर्ण बार बार आता है, तो ये आपका अनुप्रास अलंकार कहलाता है। दूसरा है आपका यमक अलंकार। यमक अलंकार में एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होते हैं, लेकिन अर्थ हर बार उसका भिन्न होता है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाई। इसमें कनक शब्द दो बार आया है, लेकिन हर बार कनक का अपना अलग अलग अर्थ है, हर बार अलग अर्थ है उसका। तो कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाई, वा खाए बोराए नर वा पाए बोराए। तो इसमें देखिए कनक शब्द दो बार आया है। पहली बार में कनक का अर्थ है सोना और दूसरी बार में कनक का अर्थ है धतूरा। तो यहाँ पर कवि ने कहा है कि कनक कनक तय सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए नर वा पाए बोराए। कवि यहाँ पर इन पंक्तियों में क्या कह रहे हैं कि
कि सोने का जो नशा है वो धतूरे के नशे से 100 गुना अधिक है। दोनों के खाने से मनुष्य जो है मद में आ जाता है, वो बोरा जाता है, वो पागल हो जाता है। जिस प्रकार से वो अपनी सुध में नहीं, अपनी चेतना में नहीं रहता है, तो जिस प्रकार धतूरा खाने से लोगों को नशा हो जाता है, लेकिन वो नशा कुछ क्षणों का होता है, कुछ घंटों का होता है, लेकिन जब किसी व्यक्ति को सोने का मतलब धन संपदा उसको मिल जाती है, तो वो जो है वो भी क्या हो जाता है, वो नशे में धुप्त हो जाता है। और वो नशा ऐसा होता है कि दोनों को खाने से जो है, एक को खाने से और दूसरे को पाने से, या खाए बोराए नर, आदमी लोग, मनुष्य लोग जो है एक को खाने से और दूसरे को पाने से क्या हो जाते हैं, बोराए यानी वो क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, अपनी चेतना में नहीं रहते हैं। क्योंकि मनुष्य को जब धन संपदा मिलती है तो वो जो है फिर उसमें गर्व आ जाता है, घमंड आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर कनक और कनक की जो है यहाँ पर आपको इस अलग अलग जो है इसका यहाँ पर मतलब बताया गया है। श्लेष अलंकार जहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग हो जिनसे एक से अधिक अर्थ निकलते हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। वहां पर क्या होता है, श्लेष। रहीमदास जी का एक दोहा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस सुन। रहीमदास जी ने यहाँ पानी शब्द को 3 अर्थ बताए हैं। रहीमदास जी कहते हैं तीनों चीजों में पानी होना चाहिए। मोती के अर्थ में रहीम जी ने कहा है कि मोती में पानी का अर्थ चमक से है, मनुष्य में उसकी इज्जत से है, और चून यानी आटे में उसमें पानी से है। तो तीनों के अलग अलग अर्थ हैं। मनुष्य के संदर्भ में इज्जत, मोती के संदर्भ में उसके चमक से है, और साथ में जो आटा है उसमें जो है पानी ना हो तो आप उसके जो है वो फिर आप उसे समेट नहीं पाओगे। इसलिए यहाँ पर एक पानी के 3 अर्थ हैं। ये भी मैं आपको इससे पहले लेक्चर में हमने लिखा लिया था। ठीक है, अब अर्थालंकार की हम बात करते हैं। अर्थालंकार क्या होता है, जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पर अर्थालंकार होता है। जब हम अर्थ से जो है काव्य में चमत्कार करते हैं, अर्थालंकार। इसके भी 5 यहाँ पर कुछ प्रमुख भेद हैं, जिसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत, संदेह, अतिशयोक्ति, एक मानवीकरण अलंकार भी हम पढ़ते हैं। देखिए, अलंकार काव्य की दृष्टि से और व्याकरण की दृष्टि दोनों से जो है ये महत्व रखता है, क्योंकि काव्य में भी आपको अलंकार से कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रस्तुत काव्य में या पद्यांश में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला अलंकार आया है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जहाँ 2 वस्तुओं में अंतर रहते हुए भी क्या होता है, आकृति एवं गुण की समानता दिखाई जाए, यानी कि वस्तु तो समान होंगे, वस्तुओं में अंतर होगा, लेकिन उसे क्या दिखाया गया है, आकृति एवं गुण की क्षमता समानता दिखाई जाए, समानता हो, समता या समानता दिखाई जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के यहाँ आपको 2 पद आते हैं, इसमें उपमेय और उपमान आता है। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना या समानता की जाए, तुलना या समानता, इसकी तुलना या समानता की जाए। उपमान जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। ठीक है, तो 2 पद हैं यहाँ पर, उपमेय और उपमान। तो यहाँ पर क्या कहा, उपमान, उपमा अलंकार। उपमा के 2 अन्य भेद हैं, ये 2 इसके भेद कह सकते हैं, इसके 2 पद कह सकते हैं। तो जिसकी तुलना या समानता की जाए उसे हम उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना की जाए उसे हम क्या कहते हैं, उसे उपमान कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा मुख चंद्रमा सा, मुख चंद्रमा सा, तो यानी मुख किसके समान, चंद्रमा के समान। तो यहाँ पर मुख आपका क्या है, उपमेय है, और चंद्रमा आपका क्या है, उपमान है। ठीक है, तो इसमें 2 पद होते हैं। तो 2 वस्तुओं में अंतर होते, देखो मुख और चंद्रमा में अंतर तो है,
ठीक है। लेकिन फिर भी हमने आकृति और गुण से जो है उसे समान बता दिया, उसकी तुलना कर दी। ठीक है, किसके साथ की? चंद्रमा के साथ। तो दो पदों को आप उपमा अलंकार में देखें, उपमेय और उपमान इसमें आ जाता है। उपमेय जिसकी तुलना या समानता की जाती है और जिससे तुलना की जाए वह आपका उपमान होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका इसके बाद उपमा के बाद रूपक अलंकार आ जाता है। तो रूपक अलंकार जहां उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाया जाए, यहाँ पर कोई अंतर नहीं दिखाई पड़े। उदाहरण के लिए, बीत विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। ठीक है, तो यहाँ पर उपमेय और उपमान, उपमेय पर ही उपमान का आरोप किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, यानी कि अप्रस्तुत को प्रस्तुत मानकर वर्णन किया जाता है, वहां आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब यदि आप रूपक अलंकार का एक उदाहरण देखें, तो देखिए रूपक अलंकार का एक उदाहरण है ना, चरण कमल बंदौ हरिराई। चरण कमल बंदौ हरिराई। तो यहाँ पर चरणों को कमल का रूप दिया गया है कि भगवान के जो चरण हैं, हरिराई, हरि का मतलब होता है भगवान, तो भगवान के जो चरण हैं वो किसकी तरह हैं? वो भगवान के चरण रूपी कमल, भगवान के चरण रूपी कमल। तो चरणों को कमल का रूप दिया गया है, चरण को कमल का रूप दिया गया है, इसलिए इसमें आपका रूपक अलंकार है। और इसके बाद आपका नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा, जहां उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, यानी अप्रस्तुत को प्रस्तुत मान लिया जाता है, उसका वर्णन किया जाता है, वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।